एक बुढ़िया माँ मक्का मदीना में अपने बेटे के कंधों पर बैठकर हज करने आई और बेटा जब हज करवाने लगा तो माँ यही हाथ उठाकर दुआ करती, ऐ अल्लाह मेरा बेटा मर जाए। फिर बेटा चलता, फिर एक जूता मारती और कहती, या अल्लाह मेरा बेटा मर जाए। वहां के लोग ये मंजर देखकर हैरान परेशान थे कि आखिर इस बुढ़िया को ऐसा कहने पर किसने मजबूर किया, वजह क्या है, क्यों ऐसा बोल रही है। इस बेटे ने तो इसकी कोख से जन्म लिया, इसने पाला पोसा बड़ा किया और आज काबा में आकर ये कह रही है कि मेरा बेटा मर जाए। लोग झारो झार रोने लगे कि अगर मां ऐसी बद्दुआ देगी तो बेटे का क्या बचेगा। वो बेटा चुपचाप ये सब सहता और मां को पहले दिन काबा में इबादत के बाद उसके कमरे तक ले गया। दूसरे दिन जब वो फिर काबा में आए तो उसकी बुढ़िया मां का यही हाल था। वो कंधे पर बैठकर काबा घूमती, तवाफ करती, इबादत करती और साथ में एक जूता मारकर बेटे को बद्दुआ देती, या अल्लाह मेरा बेटा मर जाए। क्या ये बेटा इन चीजों का हकदार था? क्या इससे भी ज्यादा डिजर्व करता था? आइए बताते हैं इस कहानी में। इसलिए मां से प्यार करने वालों इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। एक छोटे से गांव में बशीरा अपने बेटे आरिफ के साथ रहती थी। उनके घर में रिज्क की रेल पेल थी, अल्लाह का दिया सब कुछ था। लेकिन जब से बेटा जवान हुआ था और बाप के मरने के बाद सब कुछ अय्याशी में उड़ा दिया था। मां से बदतमीजी करना, बदजुबानी करना ये उसके मामूल की बात थी। लेकिन मां उफ न कहती, बस रोकर चुप हो जाती, यही दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत अता फरमा। इतने में बशीराओं का दरवाजा बजा। बशीरा उठी, दरवाजा खोला और एक औरत थी जो उसकी हमसाई थी। अम्मा मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूं। बशीरा बोली, बैठो बेटी, क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। वो हाथों को मरोड़ते हुए बोली, अम्मा आज आपके बेटे ने हद ही कर दी। उसने स्कूल से आती हुई लड़कियों को छेड़ा, उनके दुपट्टे खींचता, उनसे उल्टी सीधी बातें करता। वो बेचारी लड़कियां आंखों में आंसू लिए अपने घर जाती हैं। अम्मा उसको समझा लो, नहीं तो उसके लिए अच्छा ना होगा। सिर्फ आपकी वजह से आपके बेटे को लोग कुछ नहीं कहते, लोग आपकी इज्जत करते हैं। अम्मा बशीराओं ने जब ये बेटे के बारे में सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो औरत बोली, अम्मा ऐसा करो, अब बेटे की शादी कर दो ताकि ये सुधर जाए। अम्मा बशीराओं को ये बात अच्छी लगी। फिर उसने नमाज अदा की और सिर पर चादर ओढ़कर अपने भाई के घर चल पड़ी, क्योंकि अम्मा बशीरा की भांजी बहुत जवान और खूबसूरत थी। जाते ही अम्मा बशीराओं ने उसके सिर पर प्यार दिया और अपनी भाभी और भाई से बेटे के लिए रिश्ते की बात की। उनको भी कोई ऐतराज न हुआ। अम्मा बशीराओं का भाई और भाभी बहुत नेक इंसान थे, अल्लाह की इबादत करने वाले। लेकिन बेटी, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता था। पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो पढ़ी लिखी बदतमीज निकलेगी ये किसी ने भी न सोचा था। रिश्ता तय हो गया। फिर कुछ दिन गुजरे, अम्मा बशीरा ने अपने बेटे की शादी कर दी। शादी को दूसरा दिन था, अम्मा बशीराओं का भाई उनके घर आया और 3 टिकट उनके हाथ पर पकड़ाए और कहने लगा, बाजी ये मेरी तरफ से तुम तीनों के लिए इनाम है, तोहफा है। तुम तीनों लोग हज पर जाने की तैयारी करो। मैं चाहता हूं मेरी बेटी का घर बसने से पहले शुरुआत हज से हो। ये तो दस्तूर है, जैसा शौहर हो वैसी ही उसे बीवी भी मिल जाती है। जब दोनों मियां बीवी ने ये हज के टिकट देखे तो नूरीन नाक चढ़ाने लगी। उसका शौहर भी मुंह मरोड़ने लगा। अगर टिकट ही देने थे तो लंदन के देता, पेरिस के देता, जहां हम नई नई शादी में घूमने के लिए जाते। ये क्या हज के टिकट दे दिए? हम अभी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, अभी हज पर चले जाएं? वो मुंह मरोड़ते हुए दोनों अपने कमरे में चले गए। नूरीन का अब्बू वापस गया तो अम्मा बशीरा अपने बेटे और बहू के कमरे में गई। हज के टिकट हाथ में थे। खुशी से कहने लगी, बेटी तेरे बाप ने आज वो नेकी कर दी जो सारी उम्र में उसका एहसान नहीं चुका सकती। आज उसने हम सबको अल्लाह के घर जाने की दावत दे दी और हम कितने किस्मत वाले हैं कि हम अल्लाह का घर देखने के लिए जाएंगे। नूरीन चुप रही, कुछ न बोली। लेकिन आरिफ फौरन बोला, अम्मा नहीं नहीं, शादी है, कुछ दिन तो जीने दो। ये क्या तुमने हज हज लगा रखा है? हम कहीं नहीं जाने वाले। अम्मा बशीरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? उस दर पर जाने के लिए लोग पागल हैं,
लोग तड़पते हैं, रातों को उठ उठ कर रोते हैं, तहज्जुद में रोते हैं, और तू वहां जाने से इनकार कर रहा है। तौबा कर ले बेटा, तौबा कर और चुपचाप तैयारी कर, हमने हज पर जाना है। इतना बोलकर अम्मा बशीरा अपने कमरे में आ गई। इसके बाद दोनों मियां बीवी ने हज की तैयारी शुरू कर दी, पैकिंग की। अम्मा बशीरा ने भी अपने कपड़े वगैरह पैक किए। फिर वो दिन आ गया कि वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। जहाज का सफर शुरू हुआ। अम्मा बशीरा के तो पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने अपने घर बुलाया। मैं अपने बेटे के लिए खूब दुआएं करूंगी, और जिन माओं के बेटे नाफरमान हैं उनके लिए भी जी भरकर दुआएं करूंगी कि अल्लाह सबकी औलाद को फरमाबरदार बना दे। जहाज के टिकट हो चुके। जब सब लोग जहाज में बैठ गए तो अम्मा बशीरा अपने बेटे और बहू के साथ जहाज में बैठी। बाकी लोग भी हज करने के लिए जहाज में अपनी अपनी तस्बीहात में लगे बैठे थे। लेकिन एक जोड़ा ऐसा था जिन्हें कोई परवाह नहीं थी कि हम हज पर जा रहे हैं, अल्लाह का घर देख रहे हैं। लेकिन वो दोनों मियां बीवी आपस में इस तरह की हरकतें कर रहे थे कि जहाज में बैठे सब लोग शर्मिंदगी महसूस करने लगे। अम्मा बशीरा ने 2-3 बार बेटे से कहा, बेटा दरूद पढ़ो, सलाम भेजो, लेकिन वो एक न मानते और अपनी ही बेहयाई में मग्न रहे। पूरे जहाज की सवारियां उनकी इन हरकतों से परेशान थीं, तौबा तौबा करतीं। अल्लाह अल्लाह करके जब जहाज मक्का पहुंच गया तो लोगों की आंखों में आंसू थे। काबा के सामने पहुंचकर हर आंख नम हो जाती है। वहां पर अम्मा बशीरा को अलग कमरा मिला और बहू बेटे को अलग। लेकिन वो दोनों कमरे में इस तरह कहकहे लगाते और शोर मचाते कि आवाजें बाहर तक जातीं। लोग उनकी हरकतों से परेशान थे। उन्हें जरा भी शर्म नहीं थी कि हम अल्लाह के घर आए हुए हैं। बस उन्हें नई नई शादी की मस्ती थी। अम्मा बशीरा तंग आकर दरवाजा खटखटाती हैं और कहती हैं, बेटा कुछ तो लिहाज करो, सब लोग बाहर तुम्हारी आवाजें सुनते हैं, क्या सोचेंगे। काबा की फिजा जैसे बदल जाती है। तीसरा दिन था। अम्मा बशीरा फज्र के बाद काबा के सामने बैठी थीं, सर झुकाकर दोनों हाथ उठाए दुआ कर रही थीं। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे या मेरे नसीब से निकाल दे। और उधर आरिफ और नूरीन अपने कमरे में जैसे दुनिया से बेखबर हंसी मजाक में लगे थे। बाहर से गुजरने वाले हाजी हैरत से सुनते, किसी ने इमाम को शिकायत कर दी। इमाम गुस्से में आए और शिकायत अम्मा तक पहुंची। अम्मा शर्मिंदा हुईं, फिर उठकर बेटे के दरवाजे तक आईं। दरवाजा खटखटाया मगर अंदर से कोई जवाब नहीं। मां चिल्लाकर कह रही थी, बेटा आवाजें बंद करो, सब लोग शिकायत कर रहे हैं, कुछ तो एहतराम कर लो, ये सब मस्तियां घर जाकर भी हो सकती हैं। इतने में दरवाजा खुला। आरिफ बाहर आया, आंखें लाल, मुंह पर गुस्सा और बेअदबी। कहता है, अम्मा तूने दिमाग खराब कर दिया है, हर वक्त टोकना, हर वक्त ताने देना, जा अंदर। तूने कभी अपने शौहर को खुश किया होता तो शायद मैं भी इंसान बन जाता। आज तेरा मर्द तो दुनिया में नहीं है और तू खुद की यादें ताजा करने के लिए हमारा दरवाजा खटखटा रही है। अम्मा कहती हैं, अस्तगफिरुल्लाह, बेटा कुछ शर्म कर, वो मेरा शौहर था और तेरा बाप था, कैसी बेहयाई की बातें कर रहा है तू। लेकिन बहू भी पीछे से निकलकर तंज में कहती है, और सास जी, ये हज करना आपके लिए होगा, हमारे लिए तो बस एक ट्रिप है। हम घूमने जा रहे हैं, आप नमाजें पढ़ा करें। हमने पहले ही कहा था घूमने के लिए हमें लंदन या पेरिस भेजते, और मेरे बाप ने कहां भेज दिया? मक्का में। अम्मा बशीरा की आंखें नम हो गईं। दरवाजा बंद करके लौटीं तो कदम लड़खड़ा गए। जुबान पर तस्बीह थी। शाम को खाने के वक्त भी दोनों ने बदतमीजी की। अम्मा ने चुपचाप रोटी रखी तो नूरीन ने हाथ झटक कर कहा, ये क्या गरीबों जैसा खाना ले आई? और आरिफ कुर्सी पर हाथ मारकर बोला, अब अम्मा को यहां रहना भी मुश्किल हो गया है, किसी ओल्ड हाउस में छोड़ क्यों नहीं देते? अम्मा के हाथ से प्लेट गिर गई। वो जमीन पर बैठ गईं और रोते हुए कहने लगीं, या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया था जो मुझे ऐसा बेटा दिया? नूरीन आगे बढ़ी और कहने लगी, ये नाटक दुनिया के सामने बंद कर दे, वरना मैं मारूंगी। ये सुनकर आरिफ ने जूते का फीता खोला और जूता हाथ में लेकर कहने लगा, देख अम्मा, ये है तेरा हज का तोहफा। उसकी बीवी पीछे खड़ी मजे से हंस रही थी। अम्मा बशीरा जमीन पर झुक गईं, दिल थम सा गया,
आंखों से धारें बहने लगीं। पास से गुजरने वाले हाजी रुक गए। कोई तौबा करता, कोई रोने लगता। एक बुजुर्ग हाजी ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, बेटा, ये औरत वो है जिसके कदमों तले जन्नत है, और तू उसी जन्नत को जूते दिखा रहा है। डर उस दिन से जब काबा खुद तेरे खिलाफ गवाही देगा। आरिफ हंसता है। बस कर बाबा जी, अपना वाज अपने पास रख। नूरीन हंसती है। आजकल सब ड्रामा करते हैं। वो दरवाजा बंद करके फिर अपनी मौज मस्ती में लग गए। अम्मा बशीरा सजदे में जा गिरती हैं। या अल्लाह, ये तेरी जमीन है, यहां तूने बुलाया है, अब इंसाफ भी तू ही कर। उसी रात आरिफ को ख्वाब आता है। काबा स्याह हो चुका है। सब लोग बाहर भाग रहे हैं। एक नूरानी सूरत वाला बुजुर्ग उसे आवाज देता है, ऐ बदबख्त कमीने इंसान, ऐ नाफरमान, तुझे काबा बुलाया गया था, मगर तू खेल करता रहा। अब तौबा कर, वरना यह दर तेरे लिए बंद हो जाएगा। आरिफ चीखता है, पसीने में डूबा जागता है। सुबह फज्र की अजान होती है, मगर वो नमाज नहीं पढ़ता। नूरीन हंसती है। डर गए हो? ख्वाब ही था, वो कुछ नहीं कहता। अगला दिन फज्र की रोशनी के साथ नमूदार हुआ। हरम शरीफ की गलियों में रूहानी सुकून फैला हुआ था। लोग जिक्र में मशगूल थे। काबा का तवाफ जारी था। फिजाएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक से गूंज रही थीं। अम्मा बशीरा हाथ में तस्बीह लिए अपने कमरे से निकलीं। आरिफ और नूरीन के दरवाजे पर दस्तक दी। बेटा, हज का दिन है, तवाफ का वक्त हो चुका है, चलो मेरे साथ। दरवाजा खुला। नूरीन चेहरा छुपाती हुई बोली, अम्मा, आप जाओ, हम थोड़ा आराम कर रहे हैं, बाद में आ जाएंगे। आरिफ पीछे से आवाज लगाता है, अम्मा, बस तुम शुरू करो, हम आ रहे हैं, ज्यादा भीड़ लग जाएगी, हम थोड़ा आराम से तवाफ करेंगे। अम्मा बशीरा के दिल को कुछ खटका जरूर महसूस हुआ, लेकिन मां थी ना, एतबार कर लिया। वो धीरे धीरे अपनी चादर संभालती असा थामे हरम के सहन में पहुंची। जूते उतारकर चादर में लपेटे, एक कोने में रखे, काबा के सामने पहुंचकर सजदारेज हो गईं। ऐ अल्लाह, ये तेरा दर है, यहां से कोई खाली नहीं जाता। मेरे बेटे को बदल दे, मेरी बहू को हिदायत दे, या मुझे अपनी पनाह में ले ले। मेरा बेटा जैसे नाफरमानी की बातें करता है, मेरी रूह डर रही है, कहीं उस पर कोई अजाब ना आ जाए और बहू भी उसकी बातों में शामिल है। अम्मा बशीरा पूरी शिद्दत से रोती रहीं। गर्दो नवाह के तवाफ करने वाले भी रुक गए। कोई साथ बैठ गया, किसी ने दुआ में आमीन कहा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कुछ और ही मंजूरी हो चुकी थी। वहां पर उसके बेटे के गुनाह लिखे जा चुके थे, लेकिन उसे क्या खबर थी कि वो जिस बेटे की हिदायत मांग रही है वो इस वक्त कहां है। आरिफ और नूरीन हाथ में कैमरा लिए मक्का मुकर्रमा की गलियों में घूम रहे थे, जैसे कोई हनीमून ट्रिप हो। अबाया में लिपटी नूरीन किसी मगरिबी खातून की तरह तस्वीरें बनवा रही थीं, और आरिफ हंसी खुशी से खींच रहा था। कभी दुपट्टा उतार के, कभी बेहयाई से तस्वीर बनाती। इसी दौरान एक नहिफ फकीर उनके करीब आया, हाथ फैलाया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, हाजी हो। आरिफ ने फकीर को ऊपर नीचे देखा और मुस्कुराकर बोला, ओ चाचा, पहले मेरे जूते तो साफ कर, फिर दूंगा कुछ। नूरीन हंसी, हाय, क्या बात है हाजी साहब, हज पर भी मजा खत्म नहीं हुआ। पहले अम्मा कम थीं जो ये फकीर आ गया। फकीर ने कुछ देर देखा और जमीन पर बैठकर जूते साफ करने लगा। आंखों में आंसू थे, हाथों में इज्जत, लेकिन इज्जत कुचली जा रही थी और वो जूते साफ कर रहा था। आरिफ ने 10 रियाल फेंके, जैसे किसी कुत्ते को हड्डी दी जाती हो। ये ले चाचा, मौज कर, तू भी क्या याद रखेगा। फकीर ने पैसे उठाए, दुआएं की, लेकिन अंदर से जलकर खाक हो चुका था। लेकिन बद्दुआ नहीं दी। अम्मा बशीरा को तवाफ करते करते चक्कर आ गए, तबीयत बिगड़ने लगी, सांस फूलने लगी, दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गईं। आंखों से आंसू, होठों पर या अल्लाह, कहां हैं मेरे बच्चे। इधर उधर देखा, बेटा कहीं नहीं, बहू का नामो निशान नहीं। पास खड़ी औरत से कहा, बेटी, जरा देखो मेरे बेटे को, सफेद लिबास में, नूरीन के साथ आया था। औरत ने गर्दन हिलाई, अम्मा यहां सब सफेद लिबास में हैं, हमें क्या पता तेरे बेटे और बहू का। अम्मा बशीरा को लगा जैसे जमीन घूम रही हो। फिर वो उठीं, सहारा लेकर मस्जिद के गेट तक आईं। सिक्योरिटी वाले से कहा, बेटा, मेरे बेटे को फोन करो, मैं गुम हो गई हूं। सिक्योरिटी वाला बोला, अम्मा, हज के दिन सब लोग मसरूफ होते हैं, कमरा नंबर बताओ।
लेकिन अम्मा बशीरा क्या बताती, उन्हें कुछ याद ना आया। आंखों में नमी, जुबान पर दुआ, दिल में टूटा हुआ यकीन। पता नहीं मेरा बेटा कहां गया। जब आरिफ और नूरीन शाम को होटल पहुंचे, उनके चेहरों पर थकन नहीं, मजा था। बाहों में बाहें डाले हुए, हाथों में शॉपिंग बैग्स, होठों पर मजबूरी की थकावट। बस अब थोड़ा आराम करते हैं। अम्मा का क्या है, वो तो इबादत ही कर रही होंगी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, जब दरवाजा खोला, अंदर अम्मा न थीं। कमरे में खामोशी थी, न तस्बीह की आवाज, न कुरान की तिलावत। वो दोनों मियां बीवी हक्के बक्के रह गए। नूरीन बोली, कहीं वो हमसे पहले ही ना चली गई हों? आरिफ बोला, चलो खैर है, थोड़ा सोते हैं, फिर देखते हैं। अगला मंजर, रात का वक्त, अम्मा बशीरा की तलाश। अब सिक्योरिटी ने ऐलान करवा दिया था कि एक बुजुर्ग औरत गुम हो चुकी है। हज इंतजामिया ने अस्पतालों, गेट्स और हरम के बाहर पैगामात जारी किए, जो कोई भी अम्मा जी के साथ हैं फौरन यहां हाजिर हो, अम्मा जी बहुत परेशान हैं। तब आरिफ के मोबाइल पर कॉल आई। उसने हड़बड़ी में देखा, नंबर अजनबी था। उसने फौरन कॉल रिसीव की। अस्सलामु अलैकुम, क्या आप बशीरा बीबी के बेटे हैं? आरिफ चौंका, जी, वो हरम के दरवाजे पर मिली हैं, हालत कमजोर है, आइए ले जाएं। और फिर मोबाइल जेब में रखा, आरिफ और नूरीन वहां पहुंचे। अम्मा जमीन पर बैठी थीं, चादर गर्द आलूद, चेहरा जर्द, आंखों के गिर्द स्याह घेरे। आरिफ करीब पहुंचा। अम्मा की नजर उस पर पड़ी, आंखें छलक गईं और वो झारो कतार रोने लगीं। बेटे को देखकर जब्त खो चुकी थीं। बेटा, कहां चले गए थे? मैं ढूंढती रही। आरिफ झिझका, अम्मा, हम तो वहीं थे, तुम ही पता नहीं चुपचाप निकल जाती हो और गायब हो जाती हो। अम्मा ने कुछ ना कहा, बस अपना सर झुका लिया। वो तीनों वापस कमरे में आए। अम्मा खामोश बैठी थीं, हाथों में तस्बीह, निगाहें दीवार पर। आरिफ पहली बार खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। नूरीन के चेहरे पर भी संजीदगी थी, शायद थोड़ी सी। आरिफ सोच में गुम था, क्या वाकई हम हज पर आए थे या दुनियावी खेल खेलने? अम्मा ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह का घर सबको बुलाता है, लेकिन हर किसी का इरादा एक जैसा नहीं होता। हज के दिन मुकम्मल होने को थे। अम्मा बशीरा के दिल में एक अजीब सा दर्द था, जो जिस्म के हर हिस्से तक फैल चुका था। वो अपने बेटे और बहू से बहुत ज्यादा दुखी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी बहू, जो उसकी भांजी भी थी, वो इस कदर जलील करेगी। कमरे में खामोशी थी, मगर दिल के अंदर तूफान बरपा था। वो बार बार सोचती, या अल्लाह, ये तेरी जमीन है, तेरा घर है, क्या यहां भी मेरे बेटे का दिल नहीं पिघलेगा? अगली सुबह अम्मा बशीरा इबादत के लिए काबा में पहुंची। आज भी उनके हाथ उठे हुए थे, जुबान पर आह उझारी थी, ऐ मेरे अल्लाह, अगर मेरी दुआओं का वक्त आ गया है तो इनके दिल बदल दे, वरना अब मुझे तू ही अपने पास बुला ले, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बहुत बर्दाश्त कर लिया। दूसरी तरफ आरिफ और नूरीन। नूरीन कमरे में बिस्तर पर बैठी थी, चेहरे पर बेचैनी थी। अचानक उसकी सांसें उखड़ने लगीं, जुबान बाहर को निकलने लगी, मुंह से झाग और जिस्म कांपने लगा। आरिफ घबरा गया। नूरीन, क्या हो रहा है? नूरीन चीखी, मेरे जिस्म में आग लग रही है, कुछ करो। आरिफ ने पानी का ग्लास दिया, मगर नूरीन के हाथ कांप रहे थे। ग्लास छूट गया और जमीन पर गिर गया। उसी लम्हे आरिफ ने अपनी गर्दन पर अजीब जलन महसूस की, जैसे सांप ने काटा हो। जिस्म में कपकपी दौड़ गई, सांस घुटने लगी। वो भी उसी तरह तड़पने लगा। दोनों जोर जोर से चीखने लगे। होटल की इंतजामिया कमरे में आई, हालत देखकर खौफजदा हो गई। इनको फौरन अस्पताल ले चलो, आवाज गूंजी। डॉक्टरों ने चेक किया, न बुखार, न कोई वायरस, न कोई जिस्मानी जख्म, मगर दोनों की हालत बिगड़ती जा रही थी। नूरीन की आंखें बाहर को निकल रही थीं, जुबान हलक से झांक रही थी और वो अजीब चीखें मार रही थी। आरिफ का रंग स्याही माइल हो गया था और वो लगातार अपने बाजू खुजला रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे नोच रहा हो। डॉक्टर हैरान, नर्सें खौफजदा और देखने वाले हाजी तौबा तौबा करने लगे। इस कदर खौफनाक बीमारी, अस्तगफिरुल्लाह। अम्मा बशीरा काबा में बैठी रो रही थीं, तो उसी वक्त किसी ने आकर उन्हें खबर दी, बीबी, आपके बेटे और बहू की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में हैं।
न जाने उन्हें कौन सी बीमारी है। उनकी चीखें सब सुन रहे हैं। वो बहुत ज्यादा तड़प रहे थे। अम्मा लरज गईं, चादर दुरुस्त की, तस्बीह हाथ से छूट गई। या अल्लाह, खैर, अभी तो ठीक थे, क्या हो गया उन्हें? मेरे अल्लाह, मेरी जुबान से जो बद्दुआ निकली थी, क्या वो अब कहर बनकर उन पर उतर रहा है? ये क्या हो रहा है? वो फौरन सजदे में गिर गईं, काबा के सामने। या रब, मैंने तो बस दर्द सुनाया था, बद्दुआ की नीयत ना थी। तू चाहे तो झटपट सब बदल दे, मेरे बेटे को माफ कर दे। या अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले, मुझे ले ले। आसपास के लोग अम्मा बशीरा को देखकर रोने लगे। किसी ने कह दिया, ये मां है, जिस बेटे ने इसे रुलाया वो अब मौत के दहाने पर है। और मां का दिल अब तड़प रहा है। उसी वक्त अस्पताल में डॉक्टर इधर उधर भाग गए। नूरीन ने अचानक जोर की चीख मारी और बेहोश हो गई। आरिफ हड़बड़ाकर उठा, मैं मर रहा हूं, अम्मा बचा लो। लेकिन अम्मा तो उस वक्त काबा में रो रो कर अल्लाह से लड़ रही थीं। ऐ अल्लाह, मैं मां हूं, मुझसे बेटे की तकलीफ नहीं देखी जाएगी। वो तकलीफ देता रहा, मैं बर्दाश्त कर गई। मैंने तुझे सजदों में पुकारा, या रब, खाली मत लौटा। मेरे बेटे को जिंदा सलामत हिदायत याफ्ता बना दे। आरिफ को अचानक नींद में एक ख्वाब आया। वो सुनसान मैदान में भाग रहा था। सामने जहन्नम का दरवाजा था। मां उसे आवाज दे रही थी, बेटा रुक जा, यही वक्त है तौबा का। वो रुक गया। उसकी टांगें कांपने लगीं। तभी एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए, हाथ में कहुरान। इस मां की दुआ ने तुझे बचा लिया, वरना तेरा नाम उन लोगों में लिख दिया गया था जो वापस जाकर भी न संभलें। आरिफ चीख कर उठा, पूरा पसीने में भीगा हुआ, सांस तेज, दिल की धड़कन बेकाबू। लेकिन आंखों में अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। अभी भी उसे मां पर गुस्सा आ रहा था। नूरीन होश में आई तो वो भी जैसे किसी और दुनिया में चली गई थी, जैसे तौबा की चाहत दिल में आ गई हो। अम्मा बशीरा अस्पताल आईं तो उनकी बहू फौरन उनके कदमों में गिर गई और कहने लगी, अम्मा, आज मैं और मेरा शौहर मरने ही वाले थे कि तेरी दुआओं ने हमें बचा लिया। लेकिन बारगाहे इलाही में कुछ और ही फैसला हो चुका था। अब वो वक्त आ गया था कि बहुत कुछ तो सुधर चुका, लेकिन बेटा अब भी न सुधरा। लेकिन एक बात तय है, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अस्पताल में अब 5 दिन हो चुके थे। नूरीन होश में आ चुकी थी, चेहरे पर संजीदगी थी, नजर बार बार अम्मा बशीरा को ढूंढती थी। अम्मा हर रोज अस्पताल आती, कुरान पढ़ती, दम करती, पानी फूंकती और बेटे के सर पर हाथ रखकर रोती थीं। मगर आरिफ का दिल नहीं बदला था। एक दिन बीमारी अचानक शदीद हो गई। आरिफ तड़पने लगा, उसकी सांसें फूलने लगीं, हलक में कुछ अटकने लगा, जैसे जुबान बाहर आने लगी हो। डॉक्टरों में हलचल मच गई। नर्सों ने दौड़कर ऑक्सीजन लगाया। डॉक्टरों ने चेक किया, फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, कोई मौजा ही है जो इसे बचा सके, वरना कोई उम्मीद बाकी नहीं। ये नॉर्मल बीमारी नहीं लगती, जिस्म में कोई खास इन्फेक्शन भी नहीं, मगर इसका चेहरा सूज रहा है, जुबान निकल रही है और रंग स्याह पड़ रहा है। हमने पहली बार ऐसी खतरनाक बीमारी देखी है जिसका कोई इलाज ही नहीं। नूरीन ने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा, क्या हम गुनाह की सजा भुगत रहे हैं? मैं सुधर चुकी हूं अम्मा, लेकिन आरिफ, वो अब भी। अम्मा बशीरा ने उसे गले लगा लिया। बेटी, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, तू रो मत, तू बदल गई है, यही काफी है। आरिफ के लिए दुआ कर, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। आरिफ अपनी मां को देखकर गरज पड़ा, ओ अम्मा, तू ही तो मुझे यहां लाई है, जानबूझकर। तूने ही कहा था मक्का में बीमारियां दूर होती हैं, और मैं तो यहां आके मरने लगा हूं। मुझे बीमारी ने घेर लिया है। अम्मा बशीरा की आंखों में लहू उतर आया, मगर जुबान पर खामोशी थी। वो कांप कर रह गईं। ये कैसी बातें कर रहा है? आरिफ फिर गरजा, तू क्या चाहती है, मैं मर जाऊं? ये सब तेरी दुआओं का नतीजा है। तू मुझे हमेशा रोकती थी। लानत है ऐसी मां पर जो अपने बेटे को मरवा दे। नूरीन चीख पड़ी, आरिफ, हद कर दी तुमने। अम्मा को ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस बहुत हो गया, अब तौबा कर ले। मां का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं सुधर चुकी हूं। आरिफ गरजा, तू चुप रह, तू भी अम्मा के साथ मिली हुई है। 2-2 औरतें मिलकर मुझे पागल बना रही हो।
बाहर अस्पताल में हाजियों का मजमा इकट्ठा हो चुका था। जब अस्पताल की खिड़की से आरिफ के चिल्लाने की आवाजें आईं, तो आसपास मौजूद कुछ हाजी रुक गए। एक बूढ़ा मिस्री हाजी बोला, ये तो वही बेटा है ना जिसने काबा के साए तले मां को गालियां दी थीं और हाथ उठाया था। ये तो अल्लाह के गुस्से को दावत खुद दे चुका है। एक औरत बोली, हां, हमने भी इसे अपनी आंखों से देखा। जो हालत इसने अपनी मां की पहले इसकी हालत ठीक थी, मां से बदतमीजी की, जुबान बाहर आ गई, अब भी बाज नहीं आ रहा, जबकि तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं और ये अल्लाह के पाक घर में आया है। एक नौजवान ने कहा, मैंने तो सुना है मां बाप को उफ तक नहीं कहना चाहिए और ये बेहयाई की बातें करता रहा। ये सबक है उन सबके लिए जो मां बाप को हकीर समझते हैं। अल्लाह ताला आज सबको आईना दिखा रहा है। नूरीन अब अम्मा बशीरा के साथ बैठती, उनके हाथ दबाती, उनकी बातों को गौर से सुनती और काबा में दुआएं करती। वो रोते हुए बोली, अम्मी, मैं बदल गई हूं। मेरे दिल में एक छेद सा हो गया है। रोज एक खालीपन महसूस होता है। मेरे सास बनने के दिन तो शायद आएंगे नहीं, लेकिन अगर आए तो मैं आप जैसी बनना चाहती हूं। अम्मा बशीरा ने उसका माथा चूमा और खुशी से झूम गई। बेटी, जो दिल से तौबा करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है और अल्लाह उससे अपने महबूब के सदके माफ कर देता है। बस सच्ची तौबा होनी चाहिए। आरिफ की जुबान बाहर निकलने लगी। खाने से इनकार। अब वो न खा सकता था न बोल सकता, बस इशारे करता, गुस्सा दिखाता और पलंग पर तड़पता, बोलने की कोशिश करता, लेकिन अब उससे बोला नहीं जा रहा था। जुबान भी बाहर निकल आई थी। एक दिन नर्स ने पानी पिलाया तो वो चीखा, मेरे हलक में कोई चीज चुभती है, निकालो इसे वरना मैं मर जाऊंगा। डॉक्टरों ने अंदर कैमरा डाला, लेकिन कुछ नजर न आया। डॉक्टर हैरान थे कि ये कौन सी ऐसी बीमारी है, ये अंदरूनी अजाब है, दवा से नहीं दुआ से जाएगा। अम्मा बशीरा तन्हा काबा के साए में सजदे में गिर गईं। या अल्लाह, मेरे बेटे की जुबान में आग लग गई है, तू पानी है, बुझा दे। तेरे दरिया बहुत ही वसीय हैं, उसके दिल में झंग लग गया है, तू रोशनी है, चमका दे। मैं तेरी बंदी हूं और वो मेरे वजूद का हिस्सा। या रब, उसे मौत न दे, हिदायत दे। मैं अपने बेटे के बिना जिंदा नहीं रह सकती। वो मेरा जिगर है, मेरा खून है। उनके अल्फाज काबा की दीवारों से टकरा रहे थे। उधर आरिफ कुछ देर के लिए नींद में चला गया। बदन थरथरा रहा था और उसने ख्वाब में देखा, आग ही आग है, सामने एक मैदान है, जलता हुआ, लोग तड़प रहे हैं, माएं चीख रही हैं। ये मेरे बेटे पर कौन सा अजाब आ गया। और एक मां अपने बेटे की लाश थामे बैठी है। आरिफ करीब जाता है, वो मां चेहरा उठाती है, वो अम्मा बशीरा होती है और आरिफ खुद को मरा हुआ पाता है और देखता है कि अम्मा बशीरा झारो कतार रो रही हैं और आरिफ की लाश खुद आरिफ ही होती है। नहीं, मैं मर गया, अम्मा मुझे बचा लो, मां बोलती है। तुझे अब एहसास हुआ जब मैं बोलती थी, मैंने तो कहा था तौबा कर ले, पर तूने जूते से जवाब दिया था। मैंने समझाना चाहा तो तूने गाली से जवाब दिया। आरिफ चीखता है और नींद से जाग जाता है। सांस फूली हुई, जुबान सूजी हुई, दिल कांप रहा था, कमरा खामोश, मां बीमार, बहू रो रही थी। ये रात कुछ कहने वाली थी। आरिफ की आंखें सूजी हुई थीं, जुबान खुश्क, जिस्म जैसे बेजान हो चुका था। वो बिस्तर पर तड़प रहा था, मगर अब न आवाज निकलती थी, न बदतमीजी के लिए जुबान साथ देती थी। नूरीन एक तरफ बैठकर कुरान पढ़ रही थी, दिल से रो चुकी थी। अब खामोश तौबा उसकी आदत बन चुकी थी। अम्मा बशीरा अस्पताल के उस कमरे में बार बार आती, तस्बीह पढ़ती, दम करती और खामोशी से अपने रब से फरियाद करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को सेहतियाब कर दे, उससे गलती हो गई, तू उसे माफ कर दे। वो रात थी जिसमें सारी कायनात खामोश होती है और सिर्फ रब की रहमत बोलती है। आरिफ बेहोश नहीं था, बस तड़प तड़प कर नींद की गहराई में एक बार फिर से डूब गया। और क्या देखता है, फिर एक गैबी आवाज उसके कानों में गूंजी, ऐ नाफरमान, ऐ बदबख्त इंसान। आवाज गूंजदार मगर नर्म थी, जैसे बादलों से उतर रही हो। अभी भी वक्त है, तौबा कर ले। आरिफ चौंक कर इधर उधर देखता है। मंजर सफेद रोशनियों से भर गया और फिर से एक गैब से आवाज आई, बदबख्त,
माँ बाप को सताने वालों का अंजाम रब ऐसा करता है जो देखने के काबिल नहीं बचता। तू वो है जिसने जन्नत को खुद अपने हाथों से जूते मारे, उससे बदकलामी की, उन्हें तड़पाया। माँ के कदमों तले जन्नत है और तूने उसे गालियां दी। आरिफ ने घबरा कर कहा, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं माफी मांगूंगा और रब की तरफ लौट आऊंगा। आवाज फिर आई, माफी जुबानी नहीं, अमल से मांगी जाती है। अगर तू वाकई चाहता है कि रब तुझे माफ करे, अगर चाहता है कि तू अपनी टांगों पर फिर से खड़ा हो, अगर चाहता है कि तू इस दुनिया में इज्जत पा ले, तो तुझे एक शर्त माननी होगी। आरिफ ने लरजती आवाज में कहा, क्या शर्त? तुझे अपनी मां को उसी तरह अपने कंधों पर उठाकर हज कराना होगा, काबा की जियारत करानी होगी, उसी तरह तवाफ कराना होगा, जैसे उस मां ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, फिर बड़ी तकलीफ से तुझे जन्म दिया, जैसे वो मां तुझे गोद में लिए फिरी थी, तेरी एक एक आवाज पर 10 बार हां करती थी, घबराती नहीं थी, और वो मां तुझे जूते मारेगी और तू चुपचाप जूता खाएगा, उफ तक नहीं कहेगा। वो मां तुझे बद्दुआएं देगी, तुझे कोसेगी, जैसे तूने जिंदगी भर उसे रुलाया, ऐसे तू भी तड़प कर रोएगा, तब जाके तुझे माफी मिल सकती है। आरिफ के हाथ पांव कांपने लगे। वो डर के मारे उठकर बैठ गया। फिर आरिफ को लगातार 3 दिन यही ख्वाब आता रहा कि तुझे 3 दिन तक ऐसा करना होगा। लोग वहां पूछेंगे लेकिन तू जवाब नहीं देगा, चुपचाप मां की बद्दुआएं बर्दाश्त करेगा, चुपचाप जूते खाएगा, और अगर तू दिल से तौबा करे तो रब तुझे शिफा देगा, वरना अजाब अभी खत्म नहीं हुआ। तू उसी अजाब में मुब्तिला रहेगा जो लरजता रहेगा, तड़पता रहेगा। आरिफ की आंख खुली। आरिफ ने जोर से चीख मारी, नहीं, मैं और अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अगले लम्हे वो जाग चुका था, सारा जिस्म पसीने में डूबा हुआ, सांस तेज, आंखें खौफ से बाहर, जुबान बेजुबान मगर दिल लरजता हुआ। नूरीन चीखी, आरिफ, क्या हुआ? आरिफ ने धीमी खाली आवाज में कहा, मैंने ख्वाब देखा, या शायद क़यामत। मेरे रब ने मुझसे कुछ मांगा है। नूरीन चौंक गई। क्या मांगा? आरिफ ने हिचकियां लेते हुए कहा, मां को कंधों पर बिठाकर हज कराना होगा। और क्या? जल्दी बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। और मुझे वो करना होगा, वैसा ही जैसा मैंने उसके साथ किया। मां मुझे जूते मारे, बद्दुआएं दे, और मैं सहूं 3 दिन तक, तब जाके शायद मेरे लिए कुछ माफी हो। अम्मा बशीरा तस्बीह लेकर आईं तो आरिफ ने उनकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में तौबा की झलक थी। जिस्म अभी भी कमजोर था, लेकिन दिल में एक उलट पलट हो चुकी थी। आंखों में आंसू जारी थे। नूरीन आगे बढ़ी, अम्मी, आरिफ ने रात ख्वाब देखा है, अल्लाह की तरफ से। वो अब कुछ बदलना चाहता है। आरिफ कुछ बोल नहीं सका, बस हाथ जोड़ दिए। अम्मा बशीरा खामोश खड़ी रहीं, उनके चेहरे पर हैरत, दिल में धड़कन, आंखों में नमी। बेटा, मैं तो सिर्फ तेरी दुआ मांगती रही, तू खुद पलटने लगा है। ये मेरा रब है जो हिदायत देता है। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, मुझे आपको हज कराना है, कंधों पर बिठाकर 3 दिन। अम्मा के कदमों तले जमीन निकल गई। बेटा, तू तो बीमार है। आरिफ बोला, उसी शर्त पर मुझे जिंदगी वापस मिलेगी। यही ख्वाब में कहा गया, वरना मुझे माफी नहीं मिलेगी। कमरा साकित और एक नई शुरुआत के लिए तैयार। ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब न था, एक मोहल्लत थी, एक इलाही पैगाम। अब आगे क्या होगा? क्या आरिफ मां को कंधों पर बिठाकर तवाफ कर पाएगा? क्या लोग उसे देखकर इबरत लेंगे? बेटा, क्या हो गया? क्यों चीख रहा था? दिल होलने लगा मेरा। आरिफ ने आहिस्ता से अपनी मां का हाथ थामा। अम्मा, अम्मा, मेरी टांगों में जान वापस आ रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं थोड़ा चल सकता हूं। अम्मा बशीरा की आंखें चमकने लगीं, दिल से बेइख्तियार निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने सुन ली। मगर वो अभी कुछ और कहना ही चाहती थीं कि आरिफ की अगली बात ने उनका दिल हिलाकर रख दिया। अम्मा, ख्वाब में इशारा हुआ है कि मैं अपनी मां को कंधों पर बिठाकर तवाफ करूं 3 दिन तक। अम्मा बशीरा ने खामोशी से बेटे की तरफ देखा। आंखें तर थीं, लेकिन लबों पर दुआ का साया था। मैं तैयार हूं बेटा, मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। बस तू एक बार ठीक हो जाए, अपने कदमों पर चलने लग जाए। मगर अगली बात अम्मा बशीरा को हैरान कर देने वाली थी। आरिफ ने नजरें झुकाकर वो जुमला कहा,
जिसने मां का दिल फाड़ कर रख दिया। अम्मा, एक शर्त और है, आरिफ ने धीमे लहजे में कहा। मुझे ख्वाब में पाबंदी से यह बताया गया है कि जब मैं आपको कंधों पर बिठाकर हज कराऊं तो आपको हर दिन मुझे जूता मारना होगा और यह कहकर मारना होगा, या अल्लाह मेरा बेटा मर जाए। 3 दिन तक ऐसा करना होगा, तब जाकर मेरी तौबा कबूल होगी। अम्मा बशीरा जैसे सुन ही ना सकीं। क्या कहा तूने? हां अम्मा, ख्वाब में यही बताया गया। अम्मा की जुबान बंद हो गई, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। तू समझता क्यों नहीं बेटा? मां तो मां होती है, मां तो खुद चोट खा लेती है मगर औलाद को बद्दुआ नहीं दे सकती। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूं बेटा। मैं कैसे वो अमल करूं जिससे मुझे खुद रुलाया गया? आरिफ ने मां के कदमों में सर रख दिया। अम्मा, यही मेरे लिए इलाज है। ख्वाब में साफ कहा गया, अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मेरी बीमारी कभी नहीं जाएगी। नूरीन भी पीछे से रोती हुई बोली। अम्मी, ये वही जुमले हैं जो आरिफ ने कभी आपके लिए बोले थे। आपका दिल छलनी किया था और अब उसकी बारी आ चुकी है। अब रब चाहता है कि वही चाकू जो आपके दिल पर चलता रहा, आरिफ उसे अपने दिल पर महसूस करे और तब जाकर सच में तौबा करे। अम्मा की आंखों में कर्ब था, लबों पर सन्नाटा और दिल में जख्म। या अल्लाह, ये कैसे मकाम पर मुझे ला खड़ा किया? बेटा, मेरे हाथ नहीं उठते तुझ पर। मैंने तुझे दूध पिलाया है, गोद में झुलाया है। कैसे तेरे सर पर जूता मारूं? कैसे तुझे बद्दुआ दूं? मेरा दिल गवारा नहीं करता। आरिफ आंसू बहाते हुए बोला। अम्मा, जब मैंने तुझे मारा, गालियां दी, जुबान दराजी की, तू तब भी दुआएं देती रही। अब सिर्फ 3 दिन के लिए ये सब वैसा ही करने दो। मैं बर्दाश्त करूंगा। मुझे आपके जूते खाने हैं, क्योंकि वो बद्दुआ नहीं होगी बल्कि मेरी तौबा का रास्ता होगी। अम्मा ने अपना चेहरा चादर में छुपा लिया। सिसकियां अब गूंजने लगीं। मां का दिल इजाजत ही नहीं दे रहा था कि वो बेटे को बद्दुआ दे, क्योंकि वो तो दुआओं में बेटा दोबारा मांग रही थी। नूरीन ने अम्मा के हाथ पकड़े। अम्मी, ये वो तकलीफ है जो रब की तरफ से इलाज बनकर आई है। ये अल्लाह का फैसला है और ये सज्जा इससे मिलनी होगी। आपको ये कुर्बानी देनी होगी। जैसे एक मां बच्चा पैदा करने के वक्त बर्दाश्त करती है, वैसे ही अब आरिफ को दोबारा जन्म देने के लिए आपको बर्दाश्त करना होगा। अम्मा बशीरा के हाथ थरथरा रहे थे, दिल कांप रहा था, मगर उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है, अगर मेरे बेटे की बख्शिश इसी में है तो मां एक बार फिर चुप होकर बर्दाश्त कर लेगी। वो लम्हा, वो दिन, वो वक्त आ पहुंचा। अम्मा बशीरा को सफेद चादर में लपेटा गया। उनकी सादगी, आजिजी और सच्चाई सब आंखों में वाज़ेह थी। आरिफ ने अपनी कमजोर टांगों से अम्मा को उठाया, कंधों पर रखा और कांपते हुए चलना शुरू किया। काबा के तवाफ के लिए निकल पड़ा। लोग हैरत से देख रहे थे इस खूबसूरत मंजर को। ये वही है जिसकी जुबान बाहर निकली थी, जो गालियां देता था और मां पर हाथ उठाने को भी गुनाह नहीं समझता था, अब अपनी मां को उठाकर तवाफ कर रहा है। अम्मा ने एक हल्का सा जूता उठाया, आंखों में आंसू, दिल में आग। एक जूता बेटे के सर पर मारा और साथ में ये आवाज निकली, या अल्लाह मेरा बेटा मर जाए। ये अल्फाज अदा होते ही अम्मा खुद रोने लगीं। आरिफ के कंधों पर जूता लगा, लेकिन उसे सुकून महसूस हुआ। उसकी तबीयत संभलने लगी। आरिफ मुस्कुरा दिया। शुक्रिया अम्मा, एक दिन गुजर गया, 2 दिन और, फिर शायद रब मुझे माफ कर दे। पहला दिन, पहला तवाफ। अम्मा बशीरा सफेद चादर में लिपटी, बेटे के कंधों पर सवार, काबा के सहन में पहुंची। काबा की दीवारों से आती ठंडी हवाएं, आसमान पर चमकता सूरज और चारों तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज। मगर इन सब में एक अजीब मंजर था। एक जवान बेटा अपनी मां को कंधों पर उठाए हुए तवाफ कर रहा था, और वो मां दिल फाड़ते हुए अल्फाज दोहरा रही थी, या अल्लाह मेरा बेटा मर जाए। और हाथ में जूता, जो हर चक्कर के बाद बेटे की कमर पर लगता, कभी बेटे के सर पर लगता, बेटा उफ तक न करता। लोगों की आंखें हैरत से खुली थीं। कोई रुका, किसी ने वीडियो बनानी चाही, मगर कुछ बुजुर्ग रो पड़े। अरे ये क्या हो रहा है? एक मां बद्दुआ दे रही है और साथ में जूता भी मार रही है। ये क्या माजरा है? मां बद्दुआ दे रही है, बेटा सह रहा है
और खुश भी लग रहा है। लोगों ने पूछना चाहा, लेकिन आरिफ को ख्वाब में बताया गया था कि लोग पूछेंगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताना, चुपचाप मां के जूते खाने हैं। आरिफ के चेहरे पर सुकून था। यही मेरे रब की शर्त है, वो दिल में सोचता, और मैं हर चोट पर शुक्र अदा करता हूं। तवाफ मुकम्मल हुआ। अम्मा की आंखें लाल थीं, सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। कमरे में वापस आए। आरिफ ने बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद कीं, फिर धीरे से बोला, अम्मा, मेरी टांगों में कुछ जान सी आ गई है, थोड़ा दबाव भी महसूस हो रहा है, लेकिन अभी मुकम्मल ठीक नहीं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। नूरीन ने खुशी से अम्मा की गोद में सर रख दिया। अम्मी, एक दिन मुकम्मल हो गया, 2 बाकी हैं, मेरे रब की रहमत जरूर आएगी। मां की दुआ कबूल होगी। दूसरा दिन, दूसरा तवाफ शुरू हुआ। काबा की रोशनी आज और ज्यादा जगमगा रही थी। आरिफ की हिम्मत में कुछ इजाफा हो चुका था। वो मां को कंधों पर उठाए थोड़ा सा सीधा चल रहा था। अम्मा बशीरा जैसे मुर्दा दिल के साथ जूता उठातीं और बेटे की पीठ पर मारकर बेइख्तियार कहतीं, या अल्लाह, मेरा बेटा मर जाए। बहुत सी औरतें ये मंजर देखकर रो रही थीं। एक बूढ़ी अरब खातून अम्मा बशीरा के पास आई और बोली, बीबी, ये क्या है? अम्मा की आंखों में आंसू थे। सिर्फ इतना कहा, ये रब की अदालत का फैसला है। बद्दुआएं मैं नहीं, मेरी तकदीर दे रही है। तवाफ मुकम्मल हुआ। कमरे में पहुंचते ही आरिफ के कदमों में खून की रवानी महसूस होने लगी। अम्मा, मुझे गर्मी महसूस हो रही है, मैं अब खुद वॉशरूम जा सकता हूं। नूरीन खुशी से चिल्लाई। अल्लाह ने सुन ली अम्मी। दूसरा दिन और इतनी बेहतरी। अम्मा ने हाथ उठा दिए। या रब, 2 दिन तेरे नाम किए, तीसरा भी आसान कर दे। तीसरा दिन, आखिरी तवाफ। आज काबा के सहन में एक सुकून था। ऐसा लगा जैसे रब खुद ये मंजर देखने उतरा हो। आरिफ मुकम्मल ताकत के साथ मां को उठाए चल रहा था। मां की जुबान पर लरसते अल्फाज, या अल्लाह, मेरा बेटा मर जाए, और हाथ में जूता, जो हर चक्कर में एक बार उसकी पीठ पर लगता। लेकिन आज बेटे की कमर सीधी थी, चेहरे पर नूर आ चुका था, और आंखों में सुकून, लोगों की जुबान पर तस्बीह, दिलों में इबरत और माहौल में खुशू। तवाफ मुकम्मल हुआ। आरिफ ने मां को नीचे उतारा, हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैं अब वो नहीं रहा जो तुझे चैलेंज करता था, मैं वो हूं जो अब हर बद्दुआ को दुआ में बदलना चाहता है। कमरे में वापस पहुंचे तो आरिफ के कदमों में मजबूती आ चुकी थी। सब हाजी ये देखकर हैरान थे। उसने बिस्तर पर बैठकर मां के पैर चूमे। अम्मा, मैं चल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं जिंदा हो गया हूं। नूरीन ने सजदा ए शुक्र अदा किया। अम्मा बशीरा रोने लगीं। रब ने मेरी मां की आंखों के सामने मेरे बेटे को वापस किया। 3 दिन के तवाफ मुकम्मल होने के बाद आरिफ बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका था। न सिर्फ जिस्म, बल्कि दिल, दिमाग और रूह में भी एक नई जिंदगी आ चुकी थी। वही आरिफ जो अपनी मां को जूते से मारा करता था, आज अपने जूते खुद उतारकर मां के कदमों में रखता था। नूरीन मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। पर्दा, नमाज, खिदमत अब उसकी आदत बन चुकी थी। अम्मा बशीरा के चेहरे पर सुकून और आंखों में दुआ का नूर था। वो जानती थीं ये रब का करम है और ये वक्त है वापस जाने का। जहाज मक्का से चला, मगर आरिफ का दिल वहीं रुक गया था। उसके हाथ मुसलसल तस्बीह पर चल रहे थे। दिल बार बार मां के गाल चूमना चाहता था और आंखें किसी सजदे में भीग रही थीं। फिर सफर खत्म हुआ और उनका गांव शुरू हुआ। जब गांव की गली में आरिफ दाखिल हुआ, लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अरे, ये वही आरिफ है जो मां को गालियां देता था। ये तो सफेद लिबास में नजरें नीची किए आ रहा है। आरिफ ने मां का हाथ थाम रखा था। दरवाजे खुलने लगे। हमसाए दरवाजों से झांकने लगे। नूरीन ने अम्मा बशीरा को सहारा देकर अंदर दाखिल किया। फिर आरिफ का ऐलान मस्जिद में सबके सामने हुआ। जुमा का दिन था। गांव की मस्जिद भरी हुई थी। नमाज के बाद आरिफ ने इमाम साहब से माइक मांगा। लोग हैरत से देख रहे थे कि वही बदजुबान आरिफ आज हाथ जोड़कर बोलने लगा। मेरे भाइयों, मैं वो हूं जिसने अपनी मां को रुलाया, जिसने जुबान से जख्म दिए और दिल से बद्दुआएं लीं। और आज मैं वही बेटा हूं जो अपनी मां के कदम चूमकर रब से माफी मांग चुका है।
मैं मरने के करीब था, लेकिन मेरी मां ने मुझे फिर जन्म दिया, अपने सजदों से, अपने आंसुओं से, अपने दुख से। लोगों की आंखों में आंसू थे। आरिफ ने झुककर अपने जूते उतारे और उन्हें माइक के पास रखकर कहा, ये वो जूते हैं जो मैं अपनी मां को मारा करता था, अब ये मेरे सर का ताज है। इसके बाद आरिफ मस्जिद के सहन में अपनी मां के कदमों में गिर गया। मां, मुझे माफ कर दे, आज से हर सांस तेरी खिदमत में गुजरेगी। अम्मा बशीरा ने बेटे को गले से लगा लिया। गांव की फिजाएं बदल गईं। वो लड़के जो मां के साथ बदतमीजी करते थे, दौड़ते हुए गए, मां के गले लग गए। कोई कदम चूमने लगा, कोई मां के हाथों से तस्बीह लेकर कहने लगा, मां, अब मैं तुझे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। औरतें सिसकियां भरते हुए अम्मा बशीरा को गले लगा रही थीं। उस मां ने बहुत से दुख बर्दाश्त किए हैं। और नूरीन सर पर चादर लिए औरतों को सब्र, शुक्र और दीन की बातें सिखा रही थीं। ए मेरी प्यारी बहनों, सुन लो मेरी बात और उसे अपने पल्लू से बांध लो। मां को रुलाने वाला कभी कामयाब नहीं होता। मां की बद्दुआ तकदीर को बदल देती है। मां चाहे शौहर की हो या खुद की हो, मां होती है और हमें अपनी मांओं की खिदमत करनी चाहिए। और मां वो हस्ती है जिसकी दुआओं से मरती हुई औलाद भी वापस लौट आती है, और मां की दुआ मौत से निकालकर जिंदगी दे सकती है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुनिया संवर जाए, तो सबसे पहले जाकर अपनी मां के कदम चूम लो, वरना वक्त कभी मौका नहीं देता और मां हमेशा बाकी नहीं रहती। वहां गांव के जितने भी लोग खड़े थे, औरतें सब बिलबिलाकर रोने लगीं। जिनकी माएं दुनिया से जा चुकी थीं, उनको अपनी माएं बहुत याद आ रही थीं। आंखें नम थीं, दिल बोझिल था और दिमाग बार बार उन्हीं लम्हों में वापस जा रहा था जब वो अपनी मां के साथ वक्त गुजारा करते थे। बचपन की वो बातें, वो दुआएं, मां की गोद में छुप जाना और वो थपकी देकर सुलाना, सब कुछ याद आ रहा था। और जिनकी माएं अब भी इस दुनिया में सलामत थीं, उन्होंने उस पल दिल की गहराई से सच्चे दिल से तौबा की, माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी भी मां से बदजुबानी नहीं करेंगे, ना ऊंची आवाज में बात करेंगे, ना उनका दिल दुखाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता बहुत कीमती होता है। मां की दुआ ही है जो मुश्किलों को आसान बनाती है, जो अंधेरों में रोशनी बन जाती है और हमारी कामयाबी का सबब बनती है। प्यारे दोस्तों, मां और बाप का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से है। ये वो रिश्ते हैं जो एक बार चले जाएं तो फिर कभी वापस नहीं आते। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई ताकतवर आदमी या दौलत मां बाप को वापस नहीं ला सकती। अगर शौहर मर जाए तो औरत को दूसरा शौहर मिल जाता है। अगर बीवी चली जाए तो मर्द दूसरी बीवी कर लेता है। लेकिन दोस्तों, मां दोबारा नहीं मिलती, बाप दोबारा नहीं मिलता और ना ही सगे बहन भाई दोबारा मिलते हैं। ये रिश्ते सिर्फ एक बार मिलते हैं और अगर हमने इनकी कदर नहीं की तो बाद में बस पछतावा ही रह जाता है। बहुत लोग अपने मां बाप को वक्त नहीं देते, उनसे बदतमीजी से बात करते हैं या उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तब दिल करता है कि काश एक बार फिर से वो आवाज दें, एक बार फिर से हम उनके कदमों में बैठ जाएं, उनके हाथ चूम लें। लेकिन तब बस कब्रें रह जाती हैं, तस्वीरें रह जाती हैं और दिल चीर देने वाली खामोशी। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, वक्त बड़ी तेजी से निकल जाता है। आज जो हमारे साथ हैं, कल हो सकता है ना हो। इसलिए मां बाप की खिदमत करें, उनका दिल खुश करें, उनके चेहरों पर मुस्कान लाएं। याद रखो, मां के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। जिनके मां बाप हयात हैं, वो बहुत खुशनसीब हैं। खिदमत को अपना फर्ज समझो, उनकी दुआओं को अपनी जिंदगी का खजाना बनाओ। मां बाप की दुआओं से वो दरवाजे खुलते हैं जो हमारी मेहनत से भी नहीं खुलते। अगर मां बाप राजी हों तो खुदा राजी होता है, और अगर वो नाराज हों तो हमारी इबादतें भी बेअसर हो जाती हैं। और जहां तक बहन भाइयों का ताल्लुक है, वो भी खून के रिश्ते होते हैं, खालिस और बेमतलब मोहब्बत वाले। वक्त के साथ दूरियां जरूर आ जाती हैं, मसरूफियत बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता टूट जाए। एक दूसरे की खैर खबर लेना, दुख सुख में साथ होना, एक दूसरे को दुआओं में याद रखना, यही सब चीजें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। अगर किसी बात पर नाराजगी हो भी जाए तो माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते दोबारा नहीं मिलते, ना बाजारों में,
न दौलत से, न किसी सोशल मीडिया पे। ये रिश्ते अल्लाह का तोहफा हैं, इनकी कदर करो, वरना बाद में सिर्फ खालीपन रह जाता है। दोस्तों, आज का ये हसीन और दिल को छू लेने वाला वाकया हम सब के लिए एक सबक है, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे रवैये कैसे हैं और हमें क्या करना चाहिए। उम्मीद है कि ये बात आपके दिल से लगी होगी और शायद किसी का दिल बदल जाए, कोई अपनी माँ को कॉल कर ले, कोई बाप के कदमों में बैठ जाए, कोई बहन को गले लगा ले या कोई भाई से पुरानी नाराजगी खत्म कर दे। याद रखो, हम सब इस दुनिया में मेहमान हैं। कल किसी और की बारी थी, आज हमारी है, कल किसी और की होगी। जब तक जिंदा हो, मोहब्बत फैलाओ, रिश्तों को निभाओ और उन लोगों के साथ वक्त गुजारो जो वाकई तुम्हारे अपने हैं। दुनिया के झमेलों में अपने वो लोग मत खो दो जो तुम्हारी असल दौलत है। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो, अगर इसने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि और लोगों के दिलों में भी माँ बाप और बहन भाइयों के लिए इज्जत और मोहब्बत जागे। आपकी एक क्लिक से किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी का दिल नरम पड़ सकता है, किसी का टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। शुक्रिया दोस्तों कि आपने वक्त निकाला, दिल से सुना और उम्मीद है दिल से अपनाया भी। हम आपसे वादा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही मोहब्बत से भरे, सीख देने वाले और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले वाकयात आपके लिए लाते रहेंगे। अपना और अपने इन खालिस रिश्तों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और आपके वालिदैन को लंबी उम्र अता करे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश, ये हज की कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। मजीद ऐसी ही दिल को छू लेने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। शुक्रिया।